नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी के एक शराब दुकान से निकाले गए 6 कर्मचारियों ने अपनी बीवी बच्चों के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया है। यह सभी 6 कर्मचारी दानीटोला शराब भट्टी में काम करते थे। बीच में इन पर शराब दुकान में अफरा तफरी करने के गंभीर आरोप लगे थे। इन आरोपों के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से काम से हटा दिया गया। बाद में इसकी जांच भी की गई, लेकिन जांच में यह सभी 6 कर्मचारी निर्दोष पाए गए थे। अब यही कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि निर्दोष पाए जाने के बाद उन्हें सजा क्यों मिल रही है। उन्हें उनकी नौकरी वापस दी जानी चाहिए। 3 महीना से नौकरी छूट जाने के बाद परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के भी दोहे यह कर्मचारी दे रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से आरोप लगने पर नौकरी से हटाया गया था, उसी तरह निर्दोष सिद्ध होने के बाद वापस नौकरी पर रखा जाए। इस मामले में धमतरी जिला आबकारी अधिकारी ने कहा है कि हटाए गए कर्मचारियों के स्थान पर दूसरे कर्मचारी रखे जा चुके हैं। ऐसे में एकाएक उन्हें हटाकर दूसरों को काम पर रखना संभव नहीं है, लेकिन आबकारी विभाग की तरफ से आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि आने वाले समय में इन्हें वापस काम पर रखा जाएगा। देखना होगा कि इस आश्वासन के बाद आमरण अनशन खत्म होता है या नहीं। आबकारी विभाग होश में आओ, कर्मचारियों को वापस बुलाना होगा, कर्मचारियों को वापस बुलाना होगा, जिला प्रशासन होश में आओ, आबकारी विभाग होश में आओ, कर्मचारियों को वापस बुलाना होगा, कर्मचारियों को वापस लेना होगा, जिला प्रशासन होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारियों को वापस लेना होगा, कर्मचारियों को वापस बुलाना होगा, जिला प्रशासन होश में आओ, आबकारी विभाग होश में आओ, आबकारी विभाग होश में आओ, कर्मचारियों को वापस लेना होगा, कर्मचारियों को वापस लेना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, जिला प्रशासन होश में आओ, आबकारी विभाग होश में आओ, कर्मचारियों को वापस लेना होगा, जिला प्रशासन होश में आओ। जी, हम सभी कर्मचारी आबकारी विभाग प्लेसमेंट के अंडर में रक्षक सिक्योरिटी कंपनी के अधीन हम लोग कर्मचारी थे कार्यरत। विगत 7 वर्षों से हम वहाँ कार्यरत हैं। भाजपा शासनकाल में जब शराब दुकान का ठेका प्रथा बंद करके हम स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया, उस समय से हम कार्यरत हैं। 20 मई 2024 को हमारे खिलाफ एक शिकायत की गई, जिसमें शराब में बिना होलोग्राम एवं मिलावट करके विक्रय की जा रही है करके शिकायत की जांच स्वयं अधिकारियों के द्वारा की गई। जांच में हम लोग निर्दोष पाया गया, उसके बावजूद हम लोग को हटा दिया गया है। अब मांग क्या है? हम अधिकारियों के द्वारा हम लोग को क्लीन चिट दे दी गई है, उसके बावजूद भी हम लोग को हटा दिया गया है। हमारी मांग ये है कि जब हम लोग निर्दोष पाए गए हैं, उसके बावजूद हमको 10 से 15 दिनों में आश्वासन देकर हमको हटाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि पुनः हम लोग को सभी को वापस रखा जाए। आपका नाम? यशवंत सोनकर। बात कैसे चला रहा? नौकरी जाने से सर हम लोग को आर्थिक संकट का वो पड़ रहा है। अभी हम लोग अपना पालन पोषण इसी काम से करते थे, विगत 7 वर्षों से ही है। और कहीं काम में जाओ तो कहीं मिलता नहीं, शराब भट्टी में काम करते हैं करके ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। और आर्थिक स्थिति अभी डाउन भी हो गई। 2 महीने हम लोग घर बैठ चुके हैं, तो आगे हम लोग का वही भरण पोषण में बहुत दिक्कत ही होगा। बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कल के डेट में स्कूल जाएंगे, तो उसके लिए भी तो हम लोग को कुछ चाहिए। यही हमारा एक रोजगार बना था 7 वर्षों से। बात हुई है प्रशासन से, अधिकारियों से, कहीं से बात हुई? प्रशासन यहाँ बैठे 6 लोग जो पीड़ित हैं, देसी शराब दुकान दानीटोला में कार्यरत थे, 6 लोग जो आमरण अनशन कर रहे हैं, उसमें प्रमुख है सुपरवाइजर यशवंत सोनकर के पास आबकारी विभाग के प्रमुख प्रभाकर शर्मा द्वारा बुलाकर उनको अगस्त के लास्ट में आप लोगों को वापस बुला लूँगा ऐसा करके बोल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार के लिखित में नहीं दिए। लेकिन
जब तक ये जो पीड़ित परिवार यहाँ सब परिवार हम अनशन में बैठे हैं, छोटे छोटे दूध मुहा बच्चे को लेकर, और इन लोगों को काम से हटाने पर आर्थिक मानसिक रूप से भरण पोषण बहुत ही परेशानियों का सामना कर पड़े हैं। और बता दूं, सभी बीपीएल परिवार सर्विस गरीबी रेखा सूची के तहत आते हैं परिवार लोग। तो हमारी मांग है तत्काल आबकारी विभाग प्रशासन पहल करे, इन लोग को वापस बुलाए और तत्काल कल से काम में इन लोग को वापस बुलाए, नहीं तो इनके परिवार लोग क्रम दर कर रहेंगे, अमरण अनशन आगे करते रहेंगे। जब तक इनकी काम पर वापस नहीं बुलाएंगे तब का अनिश्चितकालीन अमरण अनशन जारी रहेगा। इनको क्या है, बिना बारकोड का जो है शराब बेचने का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जांच करके इनको हटाया गया था। इन्होंने बिना स्कैन किए बेचा था। मैंने जांच किया था तो इसमें पाया था कि जो पेटियां हैं, पेटियों के नगों में जो है वो आता है तो वहाँ से कुछ चिपक जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं। उसको इन्होंने बिना बताए विभाग को ऐसे ही बेच दिया था, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था और वो तो वीडियो में है ही है। और एक नारायणपुर ज़िले में मिलावट करते लोगों का वीडियो चला के और मीडिया में वायरल किया गया था। तो दुकान का जांच किया तो उसमें मिलावट तो नहीं पाया गया था, केवल बिना बारकोड के मदिरा का विक्रय करना पाया गया था, जिसमें इनको पूरे दुकानदारों को ब्लैक लिस्टेड किया गया था, है ना। ये लोग आए थे, हाँ मतलब ये लोग आए थे अभी और इन्होंने आमरण अनशन किया है। तो इनको देखते हुए मैं यहाँ आया हूँ और इनको मैंने ऊपर बात किया था कि बिना बारकोड के ये जो गिर गया था, जो जांच किया था उसमें जांच में कुछ ऐसा गंभीर वो नहीं पाया गया था, लेकिन ऊपर से जो है आदेश था कि सभी को हटाया जाएगा। और एक अनुबंध होता है इनका, पार्टी उसमें रहता है कंपनी से, जो ये कंपनी के दिए हुए लोग हैं हमारे पास, कि ये लोग जो है जो कोई भी जैसे लापरवाही पूर्ण काम करेगा तो इनको बिना नोटिस के हटा दिया जाएगा। तो उसके तहत इनको हटाया गया था। फिर मैंने बोला कि इनको हम जो है ऊपर मैं लेटर लिखूंगा, आप आवेदन देना कि हमारा कोई गंभीर अपराध नहीं था, कोई मिलावट नहीं थी, दुकान में कुछ नहीं था, केवल ये जो गिर गए थे इसको हमने, वो बात इन्होंने बताया भी था, हमने जांच भी किया था, तो वो बात सही पाई गई थी कि गिर जाते हैं ये जो है ना। और उनको इन्होंने बिना स्कैन किए बेचा था। इस बात को इनको बताना था, जो ये नहीं बताए थे। हमने कहा ऊपर बात किया, मैंने ऊपर अधिकारी से बात किया तो बोले एक आवेदन ले लेना, हम उनका जो वो है जो इनको ब्लैक लिस्ट किए हैं वो हम इनको फ्री कर देंगे उससे। हाँ, लेकिन अब चूंकि उनके बदले दूसरे लग गए हैं तो एकदम से नौकरी अभी दे दो करके ये लोग नहीं माने अभी। और मैंने इनको आवेदन देने भी बोला है कि आप आवेदन दे दीजिए, मैं ऊपर आपके तरफ से आपके फेवर में ये लिख दूंगा कि भाई इनका गंभीर अपराध नहीं था, ये एक मानवीय त्रुटि थी जिसको इतने लापरवाही से बेचा था, जिससे हटाया गया था। ये लोग नहीं माने हैं और हड़ताल करेंगे बोल रहे हैं। तो जो मेरे बस में था, जो मेरे अधिकार में था, उतना मैंने इनको बता दिया। ठीक। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद।